दिखो, तुम लोग बिल्कुल ना दिखो। हेलो, आवाज आ रही? अक्षय भाई, इम्तियाज। किधर देखा, यही होता है। हाँ, भाई मैं ये पूछूं कि अगर सबसे जो विलन होता है उसकी जीत तब हो जाती है जब वो पर्दे पे आए और उसको देख के लोग जो हैं नफरत करने लगे, और इसमें आप काफ़ी हद तक जीतते नज़र आ रहे हैं। और मेरा कहने वाला है कि आपको भौकाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? एक एक करके पूछ ले। पहला पहला पूछ ले, आराम से पहला वाला पूछ ले, क्या मैंने पूछना है? आपसे मैंने बोला कि जीत होती है विलन की तब जब वो आता है पर्दे पर और उसको देखने के बाद उससे लोग नफरत करने लगे। यहाँ पर तो आपकी जीत नजर आ रही है मुझे। जो पहला प्रश्न तो आपने वो खुद ही हमने उत्तर खुद ही दे कह दिया, दिया। चलो। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको भौकाल बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है भौकाल, आपका। और फिर एक एक अभी तो समझाया बेटे, एक एक करके चलिए पूछ ला, आराम आराम से। किस बात की जल्दी, हम यहीं बैठे हैं। हाँ, तो अब देख, सेकंड वाला क्वेश्चन दिमाग से निकल गया ना, क्या पूछा? भौकाल बनाए रखने के लिए भौकाल क्या बनाने करना के लिए पड़ता है? क्या करना पड़ता है? जी। भौकाल बनाने के लिए वैसे तो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनना पड़ता है। ये फिल्म है, इसमें ज़रूर मैं विलन का रोल हूँ, और वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गलत काम करके भौकाल बनाऊंगा, लेकिन बाद में एहसास क्या होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ठीक है, तीसरा? दूसरा। दूसरा दूसरा। नहीं, ये दूसरा हुआ ना, पहला तो उसने खुद ही उत्तर दे दिया था। ऐसी अच्छा, ऐसी और कौन ऐसी सी कौन जगह सी है? जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा लगता है घर पे ही नहीं चलता है। ठीक है, अब दूसरा, अभी कोई और? मैडम को दीजिए, कोई माइक दे दो। सर कल लेडीज डे था। फरहाद सर, लेडीज डे। हेलो फरहाद सर, आई एम अक्षय फ्रॉम आईएनएस। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अभी तक कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं। क्या इस बार आपको प्रेशर फील हो रहा है टू कम बैक टू द लॉट वंस अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक सच अ लॉन्ग पीरियड? प्रेशर और नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बस दैट्स इट। क्योंकि जो चीज़ जो मेहनत की है हम लोगों ने, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अ फिल्म। क्योंकि जब हम लोग ने फिल्म ये शुरू की थी तब एक पैंडमिक का ईरा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने से काफ़ी हमारे टेक्नीशियंस, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज़, काफ़ी लोगों को काम मिला नहीं था। और हमको जब गवर्नमेंट से थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस, थोड़े ईज आउट हुए कि हम शूट कर सकते एक बबल में, सो मैं वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं ना कहीं हम वो चीज़, हमारी एक फैमिली है, हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम सब किस तरह से हमने ये फिल्म शूट की। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि कोविड में एक दो लाइन भी मैंने लिखी थी कि मत पूछ नाचीज़ कैसा हूँ, मत पूछ नाचीज़ कैसा है, बारूद पे बैठा हूँ हर शख्स माचीज़ जैसा है। दैट वाज द ईरा वी वर गोइंग थ्रू जहाँ हम लोग ने शूट किया। तो हमारे लिए बच्चन पांडे, द क्वेश्चन विच यू आस्क, द आंसर इज दैट एक्साइटमेंट बहुत है कि जो मेहनत हमारी हमारी हुई है, नॉट ओनली मेरी पूरी टीम की, हमारे स्पॉट बॉयज, लाइटमैन, जो रोजी रोटी के लिए हम लोग ने वो एक जद्दोजहद थी कि यार एक फिल्म शुरू कर रहे हैं, हम लोग ने जैसलमेर में शूट किया था। सो दैट इज द एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है सर, दैट्स इट। Hi Akshay sir, this is Aditi from E Times. A huge congratulations for Bachchan Pandey. So this is your 10th film with Sajid sir. So almost a decade long association. How do you reflect on this journey? My journey with Nadyadwala goes very far away. अभी सुन तो लो। बैठ बैठ के सुन लो, लेकिन आप मेरे से प्रश्न पूछ के वहां देखने लग गई। लंबी कहानी बैठ जाती। नहीं, बैठ बैठ तो जाओ भले। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो नडियाडवाले जी के साथ मेरे बचपन का रिश्ता है। हम दोनों साथ में ही स्कूल में जाया करते थे, साथ में स्कूल में। फिर 255 नंबर की एक बस थी लिमिटेड, जो पकड़ के हम अपने अपने घर भी जाया करते थे। हमारा घर थोड़ा भले दूर था, लेकिन बस एक ही नंबर में जाते थे, 255 की। और तो तब से मैं उनको जानता हूँ। साथ में फिर मैंने उनके ऑफिस में स्ट्रगल भी किया है, उनके ऑफिस में काम मांगने भी गया हूँ, और फिर काम भी मिला। वक्त हमारा, मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद ढेर सारी और फिल्में की। कई 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 फिल्में जो थी वो हिट भी गई, बहुत सारी हिट्स गई, एक दो फ्लॉप भी गई हैं।
लेकिन एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा है और हम यही समझते हैं कि और आगे चलता रहेगा, ऐसा ही माहौल रहेगा और फिर 20वीं फिल्म भी करते हुए नजर आएंगे। अक्षय जी, मेरा सवाल ये है कि जो फरहाद जी ने अब तक की जो फिल्में लिखी हैं वो काफ़ी कॉमेडी के करीब रही हैं। आपने लेकिन हमने जब ये ट्रेलर देखा तो लग नहीं रहा था कि ये फरहाद जी की फिल्म है, लेकिन आपने जब ये आपको ये फिल्म की स्टोरी पता चला कि ये फिल्म हो रही, तो आपने उनको डायरेक्टर के रूप में कैसे सोच लिया था कि वो इतना अच्छा कर पाएंगे जैसा हम ट्रेलर देख पा रहे हैं? क्यों मुझे तो कोई शंका नहीं है कि ये ऐसा नहीं कुछ कर पाएंगे। इन्होंने रोहित शेट्टी साहब के लिए लिखी है इतनी फिल्में, वो भी एक्शन डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगता है वो जर्म इनके अंदर पहले से ही था कि ये एक्शन भी कर सकते हैं, इमोशनल भी कर सकते हैं और कॉमेडी तो इनके पास था ही था। तो मुझे कोई इस बात की कोई शंका नहीं थी कि ये नहीं कर पाएंगे। आई ऑलवेज न्यू इट दैट ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। एंड इनकी पहली फिल्म भी मेरे साथ ही थी, एंटरटेनमेंट जो थी फिल्म का नाम था। फिर उसके बाद हाउसफुल की, फिर इन्होंने मेरी बड़ी फिल्में भी लिखी हैं और भी। तो आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड आई थिंक मुझे व्हेन यू गाइस वॉच इट, इट्स अ वेरी कमर्शियल मसाला फिल्म एंड एंजॉयबल फिल्म। मतलब इस फिल्म के अंदर मैं कहूँगा कि सब कुछ है, देखने में मज़ा आएगा। अक्षय सर, हाय, दिस इज़ निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सर, पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस स्पीड से फिल्में कर रहे हैं, मुझे लगता है बाकी सारे एक्टर्स अपना घर बार बेच के गाँव चले जाएंगे। तो congratulations for that. I want to ask Akshay sir, Jacqueline ma'am and Kriti ma'am, to all of you, how was it working together for Bachchan Pandey? Well, it was just amazing to be back on set again. It was I joined the set in 2021. We shot this last year, Jan Feb, and just be back on set. Of course, this is like a home production for me. Sajid Nadiadwala. I've done a lot of films with him in the past. Back with Akshay after Houseful and Brothers. Unfortunately, me and Kriti only had one day. Yeah, we shot for just one day together. But we were able to spend a couple of days in Rajasthan, just kind of like bonding, and that was really fun. And I'm back with Farhad again after Houseful, so that also it was actually like a reunion of sorts. Kriti had just also come, I think, out of Houseful with everyone, the entire team. It was new to work with Arshad, but yeah, it was like a reunion of sorts. Actually, it was fun. Well, बहुत बहुत मज़ा आया था। कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका जो स्केड्यूल है, हम कुछ 2 महीने तक करीब जैसलमेर में थे, सूर्यगढ़ पैलेस में, वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे और पूरा क्रू जो है वो साथ में रह रहा था, साथ में खाना खा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, गेम्स के बीच में हम कहीं थोड़ी जाके शूटिंग कराते थे। बट इट वाज रियली लाइक अ फैमिली. And I've really enjoyed a lot shooting this film. Akshay sir, of course, I've worked with in Houseful, with Farhad as well. तो वो एक comfort and bonding तो थी ही. Arshad I worked with for the first time and I've had a blast. I think we hit it off in the flight itself. जब हम लोग जा रहे थे जैसलमेर, and I've had a lot of scenes with him as well, and I'm happy that the chemistry with everyone is being appreciated. And this is one film जो मतलब मन करता है ना यार, वापस जाके एक बार वापस शूट करके आए क्या, ये वैसी फिल्म है। Hi Akshay sir, Himesh this side from Pinkvilla. अक्षय सर, मैं भी वही बोलूँगा मैम कि हम बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। फिर आप just making us sound fake now. No, अरे अब मुझे बताइए, आप लोगों ने इतना इंटरव्यू लिया, किसी ने ऐसा बोला बड़ा ही बेकार था यार, इनके साथ काम करने में इतना घटिया था, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, ऐसा कभी सुना आपने? तो फिर क्या फायदा, आगे चलते। हाँ, Hi Akshay sir, Himesh this side from Pinkvilla. Firstly, congratulations the team. Thank you very much, thank you. And sir, this is your third theatrical release in the pandemic. So